अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं है तो आप मुझे बता सकते हो। देखो बच्चे, पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, जितना भी अभी आप पढ़कर आए हो, ठीक है, इससे ब्रॉडली आपके पास दो फॉर्मूलाज है। कोऑर्डिनेट अनदर इजी टॉपिक आफ्टर एपी। एपी में मैंने ब्रॉडली दो फॉर्मूलाज किए थे। आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए आफ्टर फॉर्मिंग योर इनिशियल एपी, टर्म्स निकाल लो, डिफरेंस निकाल लो, उसके बाद वही दो फॉर्मूला, या सम करना है या फिर हमें टर्म निकालनी, ठीक है। उसके बाद हमारी इंग्लिश की समझ है, जितना हम इंग्लिश समझ सकते हैं, दिस टर्म इज मोर, दिस इज लेस, फिफ्थ टर्म, एथ टर्म, जितना हम मैथ्स को और इंग्लिश को समझ सकते हैं उससे है हमारी क्लैरिटी। तो आपके कोऑर्डिनेट में भी ब्रॉडली वी हैव टू फॉर्मूलाज। एक है इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, और एक है इसमें सेक्शन फॉर्मूला, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। दोनों में फर्क क्या है, दोनों कब लगेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, वो भी हम बता देंगे आपको क्लास में, वो भी डिस्कस होगा सारा, राइट। अभी कोऑर्डिनेट होती क्या है, व्हेन वी टॉक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट मींस वी स्टडी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ज्योमेट्री होती है जब आप ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हो, कोई सर्कल है, कोई ट्रायंगल है, कोई शेप है, राइट, स्क्वायर, देन यू हैव प्रिज्म्स, यू हैव कोन, क्यूबॉइड, उन सबको स्टडी करते हो तो वो होती है ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री, राइट। बट जब हम उन ज्योमेट्री पीसेस को, सभी ज्योमेट्री को एक पोजीशन के अकॉर्डिंगली स्टडी करते हैं ऑन अ प्लेन, कि यहाँ पर अगर अर्थ में कोई चीज है तो वो कहाँ पर है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपने स्टडी किया हुआ है, दिस इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्स एंड वाई एक्सिस। समझ में आ गया, राइट। हर एक चीज को आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन हम पोजीशन वाइज कहीं ना कहीं किसी चीज को लोकेट कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ब्रॉडली बेस्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। अब दोनों चीजें मैं बताऊंगी, वो लिखोगे सब। वाई एक्सिस, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। क्यों कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, बताया होगा मैंने क्लास में बहुत बार। जिस मैथमेटिशियन ने इस पूरी ज्योमेट्री को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बनाया था, जिसने ऑब्जेक्ट्स को पोजीशंस में लोकेट किया था, दैट मैथमेटिशियन, उसका नेम है, फिलोसोफर भी बहुत अच्छा है, रेने डिस्कार्ट्स, ठीक है। शायद ऐसे नाम, नाम मैं भूल गई थी उनका, डिस्कार्ट, हाँ, रेने डिस्कार्ट। तो इससे ही हमने, उसके नेम से हमने पिकअप किया, राइट। इसका बहुत फेमस कोट है, इफ समबडी लाइक्स फिलोसफी सब, तो इसका एक बहुत फेमस कोट है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, राइट। तो ये बंदा था जिसने, वेरी फेमस कोट, इफ यू स्टडी डीपली, ऐसे फेस बनाने से नहीं होगा, है ना, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ, आई कैन थिंक, एंड देयर वाज अ वेरी पॉपुलर कोट, आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड इट, इफ यू कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन गुड एडवाइस एंड बैड एडवाइस, अगर आपको सही और गलत एडवाइस के बीच में डिफरेंस पता है ना, आपको एडवाइस चाहिए ही नहीं, देन यू डोंट नीड एडवाइस। समझ में आ गया। तो ये जो चीज है, ये फिलोसफर्स होते हैं, मैथमेटिशियंस जो होते हैं वो फिलोसफर्स भी होते हैं साथ साथ। तो इस बंदे ने पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरे सिस्टम को, पूरे इस ब्रांच को बनाया था, इसको इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था, या ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस करना शुरू किया था, राइट। तो इसीलिए उसके नाम से वी से कार्टेशियन प्लेन। एंड देयर आर अदर प्लेन्स आल्सो, हर एक मैथमेटिशियन के हिसाब से अदर प्लेन्स भी है। तो जब हम कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस आता है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, क्या होता है, ओरिजिन, ठीक है। अब ये जो बेसिक्स है, ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे, तो प्लीज मेक श्योर यू राइट ईच एंड एवरीथिंग। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव साइड एक्स डैश, जिसे हम लिखते हैं एक्स इज लेस देन जीरो, पॉजिटिव साइड मतलब एक्स इज मोर देन जीरो, वाई अपवर्ड्स मतलब वाई मोर देन जीरो, वाई डाउनवर्ड्स मतलब वाई लेस देन जीरो। क्लियर हो गया इतना। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, जिसे हम लिखते हैं एक्स मोर देन जीरो, वाई मोर देन जीरो। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब है एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव, बोलो, एक्स इज नेगेटिव, वाई इज पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है एक्स एंड वाई बोथ लेस देन जीरो, और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है एक्स भी पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है। तो अगर एक पॉइंट यहाँ पर है मान लो, तो उसको हम क्या मानेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में या फोर्थ में या थर्ड में या सेकंड में,
अगर एक पॉइंट यहाँ पर है, इस बॉर्डर लाइन पर है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉट इन एनी क्वाड्रेंट बट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x0। ये बहुत जरूरी चीज है। अब पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस लिखा होता है, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा होगा फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, दैट मींस आपको इनडायरेक्टली बताया जा रहा है कि उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। हर एक पॉइंट को हम दो वे से इस्टेब्लिश करते हैं, x कोऑर्डिनेट से, y कोऑर्डिनेट से। तो एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मतलब y इज 0। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0। एवरी पॉइंट ऑन y एक्सिस का मतलब क्या होगा? x की वैल्यू क्या होगी उसमें? 0, जिसे हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर मैंने लिखा x इक्वल टू 5, तो ये क्या बनेगा? x इक्वल टू 5, 5 कहां पर आएगा? 1 2 3 4 5। x की वैल्यू 5 चाहिए, इसका मतलब y 0। तो मेरे पास जो लाइन बनकर आएगी x इक्वल टू 5, इट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। इस चीज को लिख लो, x इक्वल टू 5 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। लाइन में ये किया है, जस्ट रिवाइज कर रही हूँ बिकॉज दिस हेल्प्स यू टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस, या एमसीक्यूज में बहुत एक क्वेश्चन आते हैं। एंड प्लीज डोंट से ये कुछ नहीं होता। एक छोटी सी चीज थी, एमसीक्यू पेपर में आया था बोर्ड से, जब मैं आपको आगे क्वेश्चन करवाऊंगी आई थिंक एरियाज रिलेटेड टू सर्कल पे, वहां पर एक छोटी सी चीज बताते हैं। क्लास में मैंने पासिंग रेफरेंस पे बताई थी, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है 1 मार्क का। ठीक है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू 5। ऐसे अगर y की वैल्यू कुछ दिया हो, y इक्वल टू 9, तो इट विल बी अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। और आपके कोऑर्डिनेट में ही आता है, आपके चैप्टर 3 में ही क्वेश्चन है, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट्स, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट्स लाइंस, है ना? दो लाइंस बन गई। कैसी लाइंस है? इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, परपेंडिकुलर। कैसी लाइंस होगी? परपेंडिकुलर, पर बेटर वी राइट एज इंटरसेक्टिंग। विच पॉइंट? एट 3 5। आपके चैप्टर 3 का एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, x इक्वल टू a y इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइंस व्हिच आर पैरेलल इंटरसेक्टिंग एट ba इंटरसेक्टिंग एट ab। तो इस चीज को समझो, x की वैल्यू 3 दी है, y की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू 3 आपने ये बनाया, y की वैल्यू 5 आपने ऐसे बनाया। तो द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का ऑप्शन नहीं है, तो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल नहीं है। समझ में आ गया इतना? x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5 इंटरसेक्ट एट 3 5। क्लियर हो गया? फिर इस कोऑर्डिनेट में हमने एक बहुत जरूरी चीज की थी क्लास 9 में। इसके क्वेश्चन भी आए होंगे, हर बार एक आता था, मैं क्लास में भी बहुत रिवाइज करवाती हूँ, लेकिन पेपर में गलती होगी फिर भी। नाउ आई टेक अ पॉइंट, लेट मी से -2 3, यहीं पे प्लेस करेंगे। -2 3 रफली सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं प्लेस होगा। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y axis? Distance of the point -2 3 from y axis, इसका डिस्टेंस क्या होगा? रफली ऐसे यहाँ पर है पॉइंट, आप यहाँ खड़े हो, आपको जाना कहाँ है? y एक्सिस। और जब भी आप मूवमेंट करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, परपेंडिकुलर मूव करते हैं। आप सड़क भी क्रॉस करते हो, प्लांट में जाते हैं, सबसे पहले वी प्रेफर गोइंग इन अ स्ट्रेट रोड। परपेंडिकुलर जाना ज्यादा बेटर फील होता है ना? तो इसीलिए जब भी डिस्टेंस की बात होती है, वी ऑलवेज फॉर्म अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2 यूनिट। क्लियर हो गया इतना? ऐसे ही डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? 3 यूनिट। फ्रॉम एक्स एक्सिस लिखो इस चीज को, 3 यूनिट्स। फ्रॉम वाई एक्सिस 2 यूनिट। क्लियर हो गया? अब मैं यहां पर एक पॉइंट लेती हूँ 2 0, और ये पॉइंट है 6 0। इनका डिस्टेंस क्या है आप उसमें?
2060 में आपका डिस्टेंस कितना है? 4 यूनिट। क्लैरिटी थी सबको? अच्छा, एक पॉइंट ले रही हूँ -2 1 और दूसरा ले रही हूँ लेट मी से 4 1। इनका डिस्टेंस क्या है? ठीक है ना, आपने -2 1 ड्रॉ किया होगा समवॉट हियर, ये लो, ये -2 है और यहाँ पर 1 है और 4 कुछ यहाँ आया होगा, है ना। अब ये पॉइंट्स आपस में जो कनेक्टेड थे, ये एक लाइन से कनेक्टेड थे जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस को या पैरेलल होगी वाई एक्सिस, है ना। ये पॉइंट मैंने मान लो कह दिया 10 4 और ये पॉइंट मैंने कह दिया 10 1। अब बताओ डिस्टेंस कितना है? समझ में आ गया ना। तो जब भी लाइन पैरेलल फॉर्म हुई दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके फ्रॉम एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, आपके लिए डिस्टेंस निकालना बहुत आसान था, है ना। याद है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते थे कोऑर्डिनेट में? ट्राइंगल कुछ इस तरह से बनता था, ये दो लाइन हुई, ट्राइंगल कुछ इस तरह से बना। आपको का एरिया निकालो, तो आपने क्या किया, ये डिस्टेंस निकाल लिया, यहां से परपेंडिकुलर ले लिया। जब भी ट्रायंगल बना या तो एक एक्स एक्सिस के साथ था या वाई एक्सिस के साथ था। ऐसे हवा में उड़ने वाला ट्रायंगल आपने कहा आएगा, मैंने कहा बिल्कुल नहीं आएगा, आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। अब ये कहा था ना कि ऐसा ट्रायंगल नहीं होगा जिसका आप बेस निकाल सकते हो या हद से अब इसका बेस पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है या पैरेलल टू वाई एक्सिस, तब हम निकाल सकते हैं। तो जो हम पहली चीज अब कर रहे हैं कोऑर्डिनेट में, आपके पॉइंट एक्स एक्सिस पे थे तो आपसे डिस्टेंस निकल गया, पॉइंट वाई एक्सिस पे थे तब डिस्टेंस निकल गया, पॉइंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे था तब आपने डिस्टेंस निकाल लिया, और वही पॉइंट अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस पे था तब भी आपने डिस्टेंस निकाल लिया। तो जो हम अब डिस्टेंस फॉर्मूला कर रहे हैं वो कर रहे हैं व्हेन टू पॉइंट्स आर रैंडमली प्लेस्ड ऑन अ प्लेन। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है 2 3 और यहां पर मैंने पॉइंट किया है 7 8। एग्जैक्टली इनको प्लेस करते हैं, अगर लेट मी से पॉइंट 2 3 और 7 8 को मैं प्लेस करती हूँ। This is 1, this is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 3 पॉइंट हुआ ये वाला, 7 8 हो गया ये वाला, ठीक है, एग्जैक्टली प्लेस किया। अब मुझे बताओ इनका डिस्टेंस क्या है आपस में? नहीं होगा भाई, बिकॉज दे आर मूविंग इन अ स्लैंटिंग। आप एक स्लैंट में जा रहे हो, आप पैरेलल नहीं जा रहे, तो आपका डिस्टेंस जो है वो यहां से यहां तक का है, ठीक है ना। तो जो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, वो इन वाले पॉइंट्स पे लगा रहे हैं, और बाय डिफॉल्ट वो हर एक पॉइंट पे लगेगा, चाहे वो पैरेलल लाइन पर हो, चाहे वो एक्स एक्सिस पे हो, चाहे वो एक्सिस पे। हमारा ये फॉर्मूला ऑल परवेसिव है, लेकिन स्पेशली इन सब पॉइंट्स के लिए जिन पे हम डायरेक्टली डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, राइट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होगा, आपको दो पॉइंट्स दिए जाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इस पूरे प्लेन में दो पॉइंट्स लोकेट किए जाएंगे, एक को हमने कहा x1 y1 और दूसरे को कहा x2 y2। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, x1 y1, और कैसे आया वो भी बताऊंगी। बहुत सिंपल है, इसको याद करना भी, और कभी भूल जाओ तो आपकी डेरिवेशन भी बहुत आसान। क्लियर हो गया था? तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेना, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है x1 x2, दोनों को माइनस करना है। और जनरली फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि मैं x2 को बाद में लिखती हूँ, तो x2 माइनस x1 उसका होल स्क्वायर। फिर जो हमने x कोऑर्डिनेट के साथ किया वही सेम करना है y कोऑर्डिनेट के साथ, y2 माइनस y1। कोऑर्डिनेट की ना सबसे बड़ी अच्छी ये भी खासियत है, जो x के साथ होगा वो y के साथ भी होगा। x1 माइनस x2 माइनस करना है, प्लस नहीं करना, y1 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर किया और बीच में लगा दिया प्लस। दिस इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस से ये हाइपोथेसिस निकाल रहे हो, कैसे, ये देखो मैंने इसको ऐसे एक्सटेंड किया, ठीक है, ये ऐसे एक्सटेंड किया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये पॉइंट 2 है,
अब बताओ ये डिस्टेंस कितना है? यहाँ पे 2 पॉइंट आया, यहाँ पर कितना आया? 7, 5 यूनिट्स आ गया। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? दिस वॉज 3, दिस वॉज 8। तो हम क्या कर रहे हैं? y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके साइड निकाल ली, x को सब्ट्रैक्ट करके साइड निकाल ली, और हमने कहा हाइपोटेन्यूज निकाल ली। डिस्टेंस फॉर्मूला इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आ गया? तो अगर मुझे 2, 3 और 7, 8 का डिस्टेंस निकालना होगा तो मैं क्या करूंगी? किसी भी पॉइंट को x1 मान लो, किसी भी पॉइंट को x2 मान लो। आइडली होता क्या है, जो बाद वाला पॉइंट है उसको मैंने x2 मान लिया, जो पहले लिखा हुआ है उसको x1 मान लिया। तो मैं क्या करूंगी? 7 - 2 का होल स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट्स को माइनस किया। ऐसे ही y 8 और 3, 8 और 3 को माइनस किया, दोनों को स्क्वायर किया, प्लस किया और स्क्वायर। 7 - 2 कितना होता है? 5, 5 का स्क्वायर है 8 - 5, 8 - 3 इज 5, 5 का स्क्वायर 25, ये स्क्वायर। ठीक है, 5√2 यूनिट। ठीक है ना? अगर मैंने इस पॉइंट को ए नेम दिया और बी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज नथिंग बट लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। समझ में आ गया? लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट कह दो या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कह दो, बात एक ही है। इसकी लेंथ कितनी है? 5√2 यूनिट्स। ये भी 5 दिया था आपने, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल 5, हाइपोटेन्यूज 5√2। जस्टिफाइड? क्लियर हो गया? डिस्टेंस फॉर्मूला सच में यही है, बस इसकी अब आगे इन्होंने चेंजेस करते रहने हैं, थोड़ा बहुत कुछ यहाँ से कुछ वहां से ऐड होता रहेगा, बट ब्रॉडली दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमें यूज करना है। ठीक हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो पहले तो फिर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P -5, 7 and Q -1, 3. -5, 7 and Q -1, 3, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि क्या होता है? फॉर्मूला लिख दो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। -1 माइनस ऑफ -5 +5 हो गया, 3 - 7 होल स्क्वायर। And please do write units, 4√2 units. क्लियर हो गया? अभी क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट इज डिस्टेंस फॉर्मूला का काम कहाँ आता है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को निकाला, सबसे पहली इसकी एप्लीकेशन क्या है? लिखो, इफ पॉइंट 7, 10 -2, 5 and 3 - 4, 7, 10 -2, 5, 3 - 4 form a triangle. Find the length of each side. सबसे पहला डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन ये है, उसके बाद तो इसके क्वेश्चंस हैं। ये 3 पॉइंट से ट्राइंगल बनाते हैं, तो ट्राइंगल बना ले पहले हम, ये लो। ठीक है, so I draw a triangle with these 3 forming the, ये 3 क्या बन जाएंगे? ये 3 पॉइंट कहाँ आएंगे? क्या बोलेंगे इनको? ट्राइंगल के क्या है?
वर्टिसेस, तो ये ए। मैंने ना हर बार क्या करना है, ट्रायंगल में जो भी मुझे पॉइंट, मतलब जब भी कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स आएंगे ना, ऑलवेज नेम देम, उनको अपना एक नाम दे दो, बहुत ही इजीली क्लैरिटी हो जाएगी आप किसके साथ काम कर रहे हो। तो पहले मैंने डिस्टेंस निकालना है ए बी, फिर BC, और फिर C. So when I see A and B, it's easy for me to recognize the points. 7 minus 2 कितना हो जाएगा? 9. तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला 7 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। समझ में आ गई बच्चों बात सबको? ये अभी तो हम ये लिख रहे हैं ना, बाद में 7 माइनस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब डायरेक्टली लिख दोगे 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। फॉर्मूला लिख कर ना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। डायरेक्टली लिख दो 9 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट। 81 प्लस 25 कितना हो जाएगा? तो हम लिख देंगे ए बी की लेंथ आ गई 106 का स्क्वायर रूट, और साथ में क्या लिखेंगे? यूनिट्स। समझ में आ गई इतनी बात? अब बताओ बीसी की लेंथ कितनी है? -2 -3। समझ में आ गया ना? -2 -3। अब जरूरी नहीं है कि मैंने इसको पहले लिखा, 3 माइनस ऑफ -2 करोगे तब भी आंसर 5 ही आएगा, उसका स्क्वायर है तो साइन खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? दैट्स व्हाई विल नॉट मैटर कि मैंने बीसी लिया है या सीडी लिया है, दोनों से आंसर सेम आएगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, राइट? प्लस अगर स्क्वायर ना भी हो, कोऑर्डिनेट में एक रूल याद रखना, अगर इसको x1 माना है तो इसको ही y1 लेकर इसको y2 लेंगे। मतलब आपने -2 -3 किया है तो 5 माइनस ऑफ -4 करेंगे। ठीक है? तो ये कॉरेस्पॉन्डिंगली रखना, आंसर कभी भी फर्क नहीं आएगा। सो वी हैव हियर 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। अगेन द आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 106 यूनिट। अब AC की लेंथ निकालेंगे 4 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, -4 है ना ये, 196 प्लस 16 रूट 212। हाँ 21। क्लियर हो गया? अब ये तो आता नहीं है लेंथ ऑफ ईच साइड पे, तो हमने निकाला। ये पूछते हैं फाइंड द टाइप ऑफ ट्रायंगल। फाइंड द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द गिवन पॉइंट्स। टाइप ऑफ ट्रायंगल में आपको क्या लगता है? एक लेंथ है 106, ये भी है 106, और ये है 212। पहली बात तो क्या लगा? आइसोसेलेस। ठीक है? एक तो हम साइड के बेसिस पर वी कैन ऑलवेज टेल अबाउट द ट्रायंगल। एक चीज आपने हमेशा चेक करनी है जब भी ट्रायंगल आएगा, वो है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है? ये क्वेश्चन आता ही तभी है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, क्या पाइथागोरस ना चेक करो। मैक्सिमम बच्चे नहीं चेक करेंगे, मार कर देंगे आइसोसेलेस है, खुशों के आंसर में बढ़ गए आगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी ट्रायंगल आएगा, ऑल्सो चेक फॉर पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या करना है? दो छोटी साइड ले लो, उनका स्क्वायर किया, कितना आ जाएगा? 106 प्लस 106 212 which is equal to square of the third side. This is what Pythagoras says. Sum of squares of two sides equal to square of third side. तो हमेशा चेक करना है, इसको हम बोलेंगे this is an isosceles right triangle। ये MCQ में आता है, 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल थर्ड में होगा, पहला आइसोसेलेस होगा, और मैक्सिमम जनता मार्क कराती है और बाद में आके कहती है अच्छा मैंने चेक नहीं किया। क्लियर हो गया? इकलौता क्वेश्चन है जहां पे आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल होता है, चेक करने को भी कहा गया पेपर में, आइसोसेलेस करके सब आ गए। क्लियर होगी बात ये? तो इस क्वेश्चन की बात को समझना, जब भी ट्रायंगल आएगा चेक पाइथागोरस थ्योरम एज वेल, बिकॉज़ साइड्स तो हम निकाल ही रहे हैं। क्लियर हो गया? तो पहला हमारा चेक होगा फॉर एन ट्रायंगल, अगर सारी साइड डिफरेंट आती तो हम क्या कहेंगे? स्केलीन। इसमें भी राइट ट्रायंगल चेक करना है। स्केलीन 3 4 5 आ गया अगर, तो राइट ट्रायंगल बिल्कुल चेक कर सकते हैं। ठीक है?
अगर ऑल साइड इक्वल हो तो इसमें क्या मुझे चेक करना पड़ेगा राइट ट्रायंगल के लिए? नो, बिकॉज ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो स्केलीन में एंड आइसोसेलेस में मुझे राइट ट्रायंगल हमेशा चेक करना है। समझ में आ गई बात? ये for scalene triangle also for right for isosceles always check for right, equilateral में all sides equal, hence equilateral। समझ में आ गया? each angle equal to 60 degree। तो sometimes the question says, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको रिफ्रेम करती हूँ। if points 7 10, देखो पॉइंट्स भी मोस्टली यही होते हैं, -2 5 and 3 -4 are the vertices of a triangle. Find the value of angle B. If 7 10 -2 5 3 -4 are vertices of a triangle, find the value of angle B. एंगल बी पे राइट एंगल बनता है कि नहीं? AC हाइपोटेन्यूज है ना? फिर समझ में आ गया? आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, दे आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना? तो आपने सभी लाइन निकाल ली, ए बी बी सी ए सी सब निकाला था। यूजली ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ करोगे। हाँ बिल्कुल ले सकते हो, कोई भी शेप बना लो, है ना? दिया हुआ ना ए बी सी, है ना? दिया होगा उसके, ठीक है ना? तो यहाँ पर या फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ये आ सकता है? ये आ गया। आपने चेक किया आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। हाइपोटेन्यूज कौन सा हुआ? AC। दिस इज द हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज एंगल ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज? D। और क्या मेजर होता है इसका? 90। मतलब ये जो फिगर हमने ड्रॉ किया है वो क्या किया है? गलत। हम क्या करेंगे इसको? इस इंस्टेड इट शुड बी लाइक। समझ में आ गई बात? ये कुछ ऐसे होनी चाहिए, ठीक है? अब अगर ये क्वेश्चन आएगा, या तो मेरा आंसर 60 डिग्री आना चाहिए, या 90 या 45, कुछ और तो हम निकालने से रहे। क्लियर हो गई बात? ये अगर एबीसी मेंशन है, दे कैन आस्क अबाउट एंगल सी आल्सो, क्योंकि आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है तो एंगल सी कितना होगा? 40। समझ में आ गई बात? तो पहला एप्लीकेशन है, दे आस्क अबाउट द टाइप ऑफ ट्रायंगल। सेकंड लिखो, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल formed by the following points। अगर आपको जैसे भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, मान लेना इन ऑर्डर है। इन ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? ए बी सी डी पी क्यू आर एस, मतलब इकट्ठे वाले पॉइंट्स दिए हुए, ये नहीं कि एक ए दे दिया और एक बिल्कुल उसके ऑपोजिट दे दिया, ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा इन पॉइंट्स ऑर्डर होंगे। क्लियर हो गया इतना? तो मैंने इनको नेम दे दिया ए बी सी और डी। ये चारों क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं, कौन सा मुझे नहीं पता, वो मुझे निकालना है। तो रैंडमली आई गिव नेम्स ए बी सी एंड डी। देखो ए को मैं यही लिखूंगी, बी या तो यहाँ आएगा या यहाँ पर, यहाँ सी की जगह नहीं रख दोगे उसको। समझ में आ गया? आपको जब भी पॉइंट्स दिए जाते हैं वो होते हैं इन ऑर्डर। इन ऑर्डर मतलब साइकिल की तरह चल रहे हैं। समझ में आ गई बात? देन सी पॉइंट इज -1 2, डी इज -3 0। अब सबसे पहला काम, तो अगर मुझे क्वाड्रिलेटरल का टाइप निकालना है तो आई नीड टू फाइंड द साइड। अभी तो ये कर लो, सेक्शन फॉर्मूला के बाद ये भी नहीं करेंगे। साइड्स तो निकालनी होगी, बट नॉट ऑलवेज, ठीक है? एक स्टेप पहले करेंगे उसके बाद। तो ए बी की लेंथ आई फाइंड यूजिंग द
ठीक लिखा है? ये जरूरी है। तो AB की लेंथ आ गई 4√2। ठीक है, कैसे किया? -1 -1 होल स्क्वायर -2 -0। तो पूछ रही थी, मैंने कहा ठीक लिखा है, किसने किसने कहा? मैंने 4√2 लिखा तब भी किसी ने कुछ बोला। मैंने कहा शायद सब सो रहे हैं, कैलकुलेशन कर भी रहे हो कि नहीं। तो दिस इज 2² + 2² का अंडर रूट। क्या आ जाएगा ये? 2√2। समझ में आ गया सबको? फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया सबको? अभी क्लियर? ऐसे BC की लेंथ निकालो। 1 + 1 का होल स्क्वायर 0 - 2 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 2√2 यूनिट। क्लियर हो गया? CD, गौतम बताओ क्या बनेगा CD में? -1, हाँ -3 -(-1) देख बेटा, -1 है, फिर बीच में माइनस साइन है, और जो पॉइंट आ गया वो -3 आ गया, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ऐसे ही आपने यहाँ इसको लिया था पहले, तो इसी में से करोगे 2 - 0, तो ये 1 + 3 हो गया, फिर से 2 आ गया, 2 + 2 फिर से वही बात, 2√2। समझ में आ गई बात ये? ऐसे ही AD की लेंथ सुखनीत निकालो। आरव, AD की लेंथ -3 -(-1) फिर से आ गया 2², 0 -(-2) 2², कितना हो गया? 2√2। अरे चारों साइड इक्वल आती है तो क्या होता है? स्क्वायर क्यों नहीं? रोम्बस क्यों, स्क्वायर क्यों नहीं? तो इसके बाद हमें क्या करना है? हमेशा क्या चेक करना है? डायगनल। समझ में आ गई बात ये? रोम्बस और स्क्वायर के डायगनल्स में फर्क क्या है? स्क्वायर के डायगनल्स क्या होते हैं? इक्वल, और रोम्बस के डायगनल्स अनइक्वल। तो चारों साइड निकालकर ये तो सर्टन हो गया कि रोम्बस है। फर्दर स्क्वायर है या नहीं है, तो आई नीड टू फाइंड AC एंड BD। AC की लेंथ निकाला, -1 -(-1), ये -1 + 1 हो गया 0। समझ में आ गया? ये -2 -2 4 हो गया। क्लियर होगी बात ये? सॉल्व किया है इसको करो। नींद आ रही है तुम्हें? तभी मैं पूछ रही हूँ तुमसे। नेक्स्ट वन, व्हाट अबाउट BD? BD की लेंथ क्या होगी? -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर अंडर रूट 4 यूनिट्स। फॉर्मूला अप्लाई करना आया सबको कि नहीं? ठीक है, since all sides are equal, AB, BC, CD and AD, and diagonals are also equal, therefore this is a square. Therefore the given quadrilateral is a square. बात क्लियर हो गई? चलो डिस्टेंस ही लगाओ। चलो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स, लिखो। Find the distance between the following points. दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको मैंने P नेम दे दिया, इसको Q। वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस PQ।
ईश्वी एंड दर्पण समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। तो मुझे क्या करना है, 6 और 1 माइनस किया, होल स्क्वायर, -1 -3, बीच में लगाएंगे प्लस का साइन, स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 25 प्लस 16 कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 41 यूनिट। समझ में आ गई बात है? नेक्स्ट लिखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन .5 -2 एंड 6 4, और दूसरा है 5 2 एंड 7 -2। अब क्या करेंगे इसमें, 5 -6, समझ में आ गया ये, 5 -6 का स्क्वायर -2 -4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 37 यूनिट्स। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आ गया, प्लस माइनस साइन के साथ भी। अब देखो यहाँ पर है 5 -7, है ना, 5 -7 का होल स्क्वायर, 2 माइनस ऑफ -2, 2 + 2 हो जाएगा। अब ये चीज ओरली कर लेना, लिखने की तरफ नहीं है आपको, समझ में आ गया? तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट, कितना हो जाता है, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16, स्क्वायर रूट ऑफ 20 कितना होता है, 2√5 यूनिट्स। सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है, मार्क्स कट जाते हैं, आधा नंबर कट जाएगा। √20 मत लिख के आना, 2√5 लिखना है। समझ में आ गई बात? तो कल आपको 212 दिखा था ना वहां पर, तो इसको आप लिखोगे 4 × 53 विच इज 2√53 यूनिट्स। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट लिखो, show that the points show that the points 0 -1 -2 3 6 7 and 8 3 taken in order are vertices of a rectangle. Taken in order are vertices of a rectangle. तो सबसे पहले ना, हमेशा जब भी ऐसे 4 पॉइंट्स दिए हो ना, एक ना मतलब एक टिप है, सम पीपल फॉलो, अगर किसी को कभी भी कैलकुलेशन में मुश्किल आती है ना, आई ऑलवेज नेम द पॉइंट्स। मतलब क्या होता है, क्लैरिटी आती है, ईडी ले रहे हो, बीसी ले रहे हो, सीए ले रहे हो या सीडी ले रहे हो, क्लैरिटी होती है। प्लस हमेशा आई ऑलवेज ड्रॉ विद द फिगर, रेक्टेंगल का है ना, क्वाड्रिलेटरल ही बना लो, जैसे मर्जी करके 4 पॉइंट्स ले लो, कैलकुलेशंस बहुत आसान और विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। 0 -1 जरूरी नहीं है कि हमने इसको रैंडम लिया गया, नेगेटिव साइड पे आ गया, ये तो वाई एक्सिस पे आएगा, आपने एक्स पे लिया हुआ है, तो नहीं सोच रहे हैं, रैंडमली 4 पॉइंट मार्क कर लिए, फॉर्मूला लगाना है उसमें। आपका जो फॉर्मूला है ना, वो प्लेसमेंट को साथ में लेकर बना हुआ है, वो कहीं भी आप ड्रॉ कर लो, चाहे थर्ड में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट ले लो, जैसे मर्जी ले लो, आपका फॉर्मूला वो सारी चीजें चेक करेगा। क्लैरिटी आ गई हमें? तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं ए बी निकाल रही हूँ, तो मुझे पता है मुझे ए लेना है और बी लेना है, मैंने स्पेसिफाई कर दिया, इट्स वेरी सिंपल, ओरली क्वेश्चन फिर हो जाता है, 0 - ऑफ -2, 2 का स्क्वायर आ गया,
-1 -3 4 हो गया, 4 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात ये? आर वी क्लियर एवरीवन? एबी की लेंथ हमने निकाल ली, क्या आ गई? 2√5 यूनिट। ऐसे बीसी की लेंथ निकाल लो, -2 -6 -8 8 का स्क्वायर हो गया, 3 और -7 4 हो गया, 4 का स्क्वायर, 64 प्लस 16 √80 आ गया। समझ में आ गया सबको ये? सुखमीत फॉर्मूला समझ में आ गया कि नहीं? वो गलत होगी पर तुम्हें समझ में आ रही है ना क्या हो रहा है? सिर्फ कॉपी मत करना, ये फॉर्मूला समझ लो, क्योंकि पूरा आगे जो क्वेश्चन कल करवाऊंगी ना, वो इन्हीं फॉर्मूलाज के आगे कैलकुलेशन होंगी। देन आई विल नॉट थिंक अबाउट द फॉर्मूला। मैं ये नहीं कहूंगी इसको ऐसे माइनस कर रहे हो, इसको ऐसे माइनस कर रहे हो। ठीक है, अब सीधी निकालना है तो 6 - 8 2 का स्क्वायर, 7 - 3 4 का स्क्वायर, अगेन 2√5 यूनिट। एडी निकाला तो 8 - 0 8 का स्क्वायर, 3 माइनस ऑफ -1 4 का स्क्वायर, 64 प्लस 16 √80 4√5 यूनिट। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं रेक्टेंगल है। अब क्या है, अगर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, therefore it is a parallelogram. Now we need to check the diagonals. तभी मैंने नेम दिया था that we know that we are finding AC and BD. समझ में आ गया? नाम देने का पता है कि मुझे ऑपोजिट वाले वर्टिसेस लेने हैं, तो मैं ए और सी की लेंथ निकालूंगी। ए कितना है? 0 - 1 6 7, तो 0 - 6 6 का स्क्वायर, -1 -7 8 का स्क्वायर, कितना आ गया? 10 यूनिट। समझ में आ गया? 36 प्लस 64। अब दीदी देखो, 8 माइनस ऑफ -2 10, 3 - 3 तो ये भी कितना आ गया? 10 यूनिट। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सॉरी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। ऑपोजिट sides are equal and diagonals are equal. Therefore, ABCD is a rectangle. समझ में आ गई बात ये? नेक्स्ट लिखो, name the type of triangle. Name the type of triangle formed by points -5 6 -4 -2 and 7 5. ट्राइंगल देखो, आगे वो चेक किया नहीं है ना?
65। स्केलिन बन रहा है, कैलकुलेशन ठीक है मेरी, कोई गलती नहीं, आप लोग की ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज होंगे, कब माइनस होगा कब प्लस होगा, इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, सेम साइन है तो माइनस होता है, टेक द डिफरेंस, और अगर डिफरेंट साइन है तो प्लस हो जाएगा, टेक द सम। जैसे मुझे पता है -5 और 7 है, विद प्रैक्टिस साइन वो 12 बनेगा, वो -12 लो या 12 लो, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो इतना फर्क नहीं है, समझ में आ गई बात है? अगर सेम साइन है, फॉर एग्जाम्पल -5 -4, दैट मींस आई नीड टू फाइंड 1, मुझे 5 और 4 का डिफरेंस लेना है, सेम साइन में आई नीड टू टेक द डिफरेंस, डिफरेंट साइन में मुझे सम लेना होगा फॉर्मूला में, ये प्रैक्टिस के साथ क्लैरिटी हो जाती है, ठीक हो गया इतना? अब इसके बाद ऑल साइड्स आर अनइक्वल, देयरफॉर स्केलिंग तो है, साथ में हमें और क्या चेक करना है? राइट एंगल ट्रायंगल, दो छोटी साइड कौन सी है? 145 और 65, इन दोनों का स्क्वायर करो और फिर प्लस करो, 145 प्लस 65 कितना होता है? 210, which is not equal to square of the third side, which is not equal to square of third side, therefore the triangle is just a scalene triangle, हम सिर्फ scalene कहेंगे। अच्छा ये ना ऑब्ट्यूज एक्यूट भी बता सकते हो, पर अभी आपके लिए वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेट्स लीव इट, ट्रायंगल्स में था वो चैप्टर, वो क्वेश्चन था, वो भी डिलीट हो चुका है, क्लियर हो गया इसका? तो दिस इज जस्ट अ स्केलिंग ट्रायंगल। अब एक टेबल सा लिख लो, जब भी हमें 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे एंड वी नीड टू चेक फॉर अ ट्रायंगल, वी नीड टू चेक फॉर टाइप ऑफ ट्रायंगल, तो या तो स्केलिन बनेगा या आइसोसेलेस या इक्विलेटरल। स्केलिन में ऑल साइड्स विल बी अनइक्वल, आइसोसेलेस में टू साइड्स विल बी इक्वल, इक्विलेटरल में ऑल साइड्स विल बी इक्वल। समझ में आ गया? इन दोनों में वी नीड टू चेक फॉर पाइथागोरस। ये होगी बात, ये 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, लेट्स चेक फॉर द टाइप ऑफ ट्रायंगल, आइसोसेलेस होगा, हमें 50-50 मार्क कर देंगे आइसोसेलेस है और आगे बढ़ जाएंगे, बाद में लगेगा कि हाँ राइट एंगल भी चेक करना था, तो वी नीड टू सी। अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल से, लिख लिया सबने ये वाला? लिख लिया टाइप ऑफ ट्रायंगल, राइट? अब आते हैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अभी फिलहाल के लिए लिखोगे फॉर अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल्स अनइक्वल। सारी साइड निकालोगे, वो तो आपको निकालनी है, ए बी, बी सी, ए सी, ए डी, और डायगोनल्स है बी डी एंड ई। इसमें क्या होगा? ऑपोजिट साइड, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, सी डी, ऑपोजिट साइड विल बी इक्वल, diagonals will be unequal. If it is a rectangle, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बन जाएगा? ऑपोजिट साइड इक्वल, लेकिन डायगोनल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। मतलब मुझे 6 की 6 साइड को निकालनी है, 6 डिस्टेंस को निकालनी है, 4 साइड के 2 डायगोनल्स के। समझ में आ गया? ये पैरेललोग्राम वाली चीज ना बाद में बहुत क्लियर हो जाएगी और भी इजी हो जाएगी, ये 4 साइड हमें नहीं निकालनी पड़ेंगी। बात समझ में आ गई सेक्शन फॉर्मूला के बाद? अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, वी से rhombus, all sides equal but diagonals unequal.
ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल्स अनइक्वल। तो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, तो ये ऑपोजिट साइड इक्वल है ना, ये बाद में चीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी, सिर्फ हमें ये डायगोनल्स ही निकालने होंगे हर एक केस में, ठीक है। और उसके बाद आता है स्क्वायर, ऑल साइड इक्वल एंड डायगोनल्स ऑल्सो, ठीक है। तो एक आ जाता है डायगोनल्स, आपको 4 वर्टिसेस देते हैं। अगर मान लो मैंने कहा है ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD is a square, diagonals intersect at point O. Find the value of angle AOC. देखो, ABCD is a square, diagonals intersect at point O. Find the value of angle AOC. और फिर निकालना है आपको एंगल AOB. AOC फिर से सोचो, फिगर ड्रॉ करो, AOC बनाओ, क्या बनती है 180. AOC is a straight line. पूरा पूछा तभी था फिगर बनाओ। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको मैंने बता दिया स्क्वायर है, 4 पॉइंट दिए जाएंगे और कहा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल मेड बाय द डायगोनल्स और एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। तो अगर मैं फिगर ही ड्रॉ कर लेती हूँ, ये स्क्वायर मेंशन किया हुआ है, ए बी सी एंड डी, एओसी इज अ स्ट्रेट लाइन, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, तो AOC is 180 degree. What about AOD? 90, because diagonals are perpendicular. Square में diagonals क्या होते हैं? Perpendicular. Rectangle में होते हैं? Rectangle में diagonals perpendicular होते हैं? नहीं होते. Diagonals perpendicular नहीं होते. ठीक है? Next लिखो. अच्छा चलो क्लास हो जाओ.